दोस्तों यूएस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री, जी हां दोस्तों, आज उससे पर्दाफाश होने वाला है। दरअसल यूएस के अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है आज वो तारीख है जब एप्स्टीन लिस्ट पब्लिक को बताया जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, ये वो लिस्ट है जो कि दुनिया को हिलाने की शक्ति रखता है। आप मान लीजिए जैसे ही ये लिस्ट में नाम आने शुरू होंगे, ग्लोबली यही मीडिया में चलने वाला है। पिछली बार आया था तो बड़े बड़े नाम सामने आए थे, और ये नाम अगर आप देखें तो यूएस के बिजनेस जगत के सबसे अमीर लोग ही क्यों ना हो, या फिर पॉलिटिकली सबसे पावरफुल लोग ही क्यों ना हो, या फिर हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, यहां तक कि साइंटिस्ट क्यों ना हो, सबका नाम इस लिस्ट में आया था। क्या है ये लिस्ट, उसके बारे में आज जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज में बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है, जेफरी एप्स्टीन फाइल 27 फरवरी आज रिलीज होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया में 27 फरवरी की शाम हो चुकी है, यूएस में थोड़े देर में अगर आप देखें तो ये लिस्ट सामने रिलीज हो जाएगा। और पैम बॉन्डाई ने कहा है ये लिस्ट ऐसे है जो कि आपको शायद इट्स वेरी सिकनिंग, मतलब आपको बीमार कर सकते हैं अगर आप ये लिस्ट देख लें, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोस्तों ये जो व्यक्ति है जिसको आप यहां पे देख रहे हैं यही है जेफरी एप्स्टीन। अब दोस्तों इसकी मृत्यु बड़े ही संदिग्ध हालात में हुई है। कारण था दोस्तों इसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग कराता था, जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग उसका हिस्सा उसमें हिस्सेदारी लिया करते थे। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा उस सेक्स ट्रैफिकिंग में अंडर एज बच्चे भी थे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से घृणित कार्य वहां के हाई प्रोफाइल लोग उसे अंजाम दे रहे थे। इलॉन मस्क ने भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया था, उन्होंने भी क्लियरली कहा था इस क्लाइंट लिस्ट में सबका नाम पब्लिक कीजिए। अब दोस्तों जिस प्रकार से इससे पहले कुछ नाम रिलीज किए गए थे यूएस के कोर्ट के द्वारा, वो भी यूएस की प्रशासन रिलीज नहीं करना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट के दबाव में रिलीज करना पड़ा था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप सब रिलीज करवा रहे हैं। जरा देखते हैं यहाँ पे दोस्तों एप्स्टीन लिस्ट जो कि काश पटेल भी कह रहे हैं कि मैं आते ही रिलीज करवाऊंगा। जरा देखते हैं इसके बारे में पैम बॉन्डाई क्या कह रही है, जो कि यूएस की अटॉर्नी जनरल है। A lot of people are wondering, because you said last week that you have the Epstein files on your desk, is when can we see them and what's taking so long to release them? I do. Jesse, there are well over, this will make you sick, 200 victims. 200. So we have well over 250 actually. So we have to make sure that their identity is protected and their personal information. But other than that, I think tomorrow, the personal information of victims. Other than that, I think tomorrow, Jesse, breaking news right now, you're going to see some Epstein information being released by my office. What kind? Are we going to see who was on the flights? Are we going to see any evidence from what he recorded? Because he had all of his homes wired with recording devices. Yeah, what you're going to see hopefully tomorrow is a lot of flight logs, a lot of names, a lot of information, but it's pretty sick what that man did. Okay, well, we'll along with his co-defendant. Absolutely, and he had help. That's for He sure. sure did. दोस्तों आपने सुना यहाँ पे क्या कह रही है यूएस के अटॉर्नी जनरल। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि लिस्ट सामने आने वाले हैं, और ये कल का वीडियो है तो ये आज की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर में ही ये सारे के सारे नाम आने शुरू होंगे। यहाँ पे दोस्तों नया क्या हुआ है एप्स्टीन केस में आपको बता देता हूँ। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डाई ने कह दिया है कि जो भी लोग हैं जो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के साथ जुड़े हुए थे, उस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जाएगा जिसमें वो सभी नाम जो इनके साथ जुड़े हैं वो सब का नाम सामने रिलीज होगा। आज यानी थर्सडे को ये होने वाला है। दोस्तों इंडिया में टाइम आगे चल रहा है, यूएस में पीछे है, तो इसलिए अभी से आप थोड़े देर में ही ये लिस्ट देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा इसमें फ्लाइट लॉग्स जो उसमें ट्रैवल किए उन सब का नाम आएगा। क्या मतलब हो रहा है इसका जल्दी आप समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों हुआ यूं था, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया था उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने कह दिया था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके द्वारा डी क्लासिफिकेशन किया गया था जॉन एफ कैनेडी से रिलेटेड फाइल्स का। यह भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है अमेरिका में, आखिर कैसे वो मरे। दूसरी फाइल जेफरी एप्स्टीन की थी, वो सब भी डिक्लासिफाई होगा। और तीसरा यूएफओ से जुड़े हुए जो फाइल है जो कि यूएस में सबसे बड़ी मिस्ट्री और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे बताए जाते हैं, उन तीनों को रिलीज किया जाएगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इनिशियली एक ट्रांच रिलीज हुआ था, 950 एप्स्टीन कोड डॉक्यूमेंट्स रिलीज भी हुए थे, और उसके बाद 2-3 ट्रांच और आया था। दोस्तों ये 2024 में हुआ था जब कोर्ट ने रिलीज करवाया था।
लेकिन अब तक यूएस के प्रशासन ने कहीं ना कहीं इन फाइल्स को छुपाने का प्रयास किया और उसके बाद चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। एप्स्टीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। ये जो हाई एंड पावरफुल लोग हैं ये हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और कानून जो अंधा होता है, जो अमीर गरीब में फर्क नहीं करता, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। अगर अमीर है तो वो कोई भी कानून यहाँ पे तोड़ सकता है और कानून कुछ नहीं करता। तो इस प्रकार से ये मुद्दा दोस्तों बना था उस वक्त। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एप्स्टीन केस इसी से जुड़ा हुआ ये कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ये हाई प्रोफाइल सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व है, जिसमें अंडर एज बच्चियां, जी हाँ दोस्तों बच्चों की बात हो रही है, इस प्रकार के घिनौने कृत्य को इन्होंने अंजाम दिया है। और ये इसने अकेले नहीं दिया दोस्तों, कमाल की बात यह है ये तो ऐसे एक बिजनेस ऑपरेशन की तरह रन कर रहा था, लेकिन इससे जुड़े हुए यूएस के वो सभी हाई एंड माइटी लोग हैं, उसमें क्या पॉलिटिशियंस हो गए, उसमें क्या बिलियनियर्स हो गए। दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट्स की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा शायद, इसमें अगर आप देखें तो इनका भी नाम है। जी हाँ, जिनकी बात हो रही है दोस्तों ये स्टीफन हॉकिंग है, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये भी एप्स्टीन स्कैंडल में लिप्त थे कि ये भी उस आइलैंड में गए हैं अपेरेंटली फॉर सम साइंटिफिक रिसर्च। गॉड नोज क्या साइंटिफिक रिसर्च वो कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यही कमाल है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से इसने नॉर्मलाइज कर दिया था कि इसके आइलैंड में जाना मतलब कि एक तरीके से ऐसी बात थी कि इफ यू आर हाई एंड पावरफुल, हाई एंड माइटी, तो आप जाएंगे ही जाएंगे। तो ये उसके लिए एक स्ट्रेंथ, एक कहीं ना कहीं एक वो सिंबल बन गया था उस चीज का। और उसके अंदर किस प्रकार के काले कृत्य हो रहे थे वो बाद में पता चला, जिसमें अगर आप देखें दोस्तों तो लिस्ट में काफी नाम सामने आए थे। इससे पहले जब कोर्ट ने रिलीज कराया था उसमें फ्लाइट लॉग्स थे। दरअसल एप्स्टीन का एक प्राइवेट प्लेन था, वो आइलैंड में बस वो प्राइवेट प्लेन ही लैंड करता था। उस प्राइवेट प्लेन का नाम था लोलिटा एक्सप्रेस। अब होता यूं था दोस्तों, अगर आप उस प्राइवेट प्लेन में बैठेंगे तो आपको नाम लिखना पड़ता है। तो वो सारे लॉग्स जो पैसेंजर के हैं, जो गए हैं, उसके साथ फ्लाई किए हैं, वो सब का नाम वहां पे रिलीज किया गया था। इससे पहले भी काफी नाम छुपाए गए थे। किनके नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो अब कल पर्दा हटने वाला है। इसके सिवा दोस्तों कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन केस जो हुआ है उसमें आप अगर देखें तो काफी कोर्ट में चर्चा हुआ, विटनेस आए, क्या तुमने देखा इनको इस प्रकार के कृत्य के साथ? किसी ने कहा हाँ मैंने देखा है, तो ये इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से काफी नेम्स हैं, काफी एसोसिएट्स के जुड़े हुए नाम हैं, वो सब भी सामने आए हैं, वो भी रिलीज हुए हैं। इसके सिवा इस व्यक्ति की, एप्स्टीन की एक क्लोज एड थी घिस्लाइन मैक्सवेल, वो सपोर्ट करती थी इसको कार्य में, तो वो असिस्टेंट थी। तो उसने भी अगर आप देखें तो जब कन्विक्शन हुआ है तो उससे भी काफी डॉक्यूमेंट सामने आए। इसके सिवा इसका मैक्सवेल का एक लिटिल ब्लैक बुक है जो कि अब तक छुपाया गया है, ऐसा काश पटेल का कहना है। तो वो लिस्ट में, मैं उस ब्लैक बुक में भी काफी नाम है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या पब्लिक होगा, ये भी हमें देखना होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो क्यों डिले हुआ, अब तक नाम क्यों नहीं आया? ट्रंप को तो आए इतना समय हो गया, काश पटेल भी अपॉइंट हो गए, यही ट्विटर में चल रहा था। काश पटेल कह रहे थे कि मैं आऊंगा 24 घंटे में नाम निकलवाऊंगा, इतना टाइम क्यों लगा? तो पैम बॉन्डाई का यही कहना है कि देखिए उसमें बहुत सारे 250 विक्टिम हैं, जगह जगह फाइल्स हैं, हर उस फाइल में जगह जगह उनका नाम आ रहा है, तो हर जगह पढ़ना, उसको पूरा का पूरा नाम हटाना। वैसे ही आप देखें तो कहीं पे उनका एड्रेस है, कहीं इनडायरेक्ट मेंशन है, तो वो सब रिडैक्ट करना होगा ताकि विक्टिम की आइडेंटिटी सामने ना आ पाए। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन होपफुली कल तक ये लिस्ट सामने आ जाएंगे। कमाल की बात क्या होती है दोस्तों, जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले डेमोक्रेट्स हैं वो, उनको पड़ी नहीं है इस लिस्ट सामने आए ना आए, वो डिमांड ही नहीं कर रहे। वहीं अगर आप देखें तो जो रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हैं यूएस में, वो बहुत ज्यादा जोर दिए हुए हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। दोस्तों बहुत फार रीचिंग इफेक्ट होने वाला है एक बार ये लिस्ट सामने आएगा। पिछली बार दोस्तों ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, उनको पब्लिक ड्यूटीज से 2019 में स्टेप डाउन करना पड़ा था जब उनका लिस्ट सामने में नाम सामने आया था। बिल गेट्स कई बार जेफरी एप्स्टीन से मिले हैं, हालांकि वो कहते कि नहीं जी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ जो लॉग्स हैं, क्या वो ट्रैवल किए हैं, क्या वो मिले हैं, तस्वीरें हैं, बिल्कुल हैं, तस्वीरें भी हैं। वो कहते हैं जी गलती थी, मुझे नहीं मालूम था वो ऐसा आदमी है।
वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे बिल क्लिंटन का नाम है कोर्ट के फाइल्स में। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बात हो रही। कमाल की बात, आज वो ट्रेंड भी कर रहे थे कि और कुछ निकलने वाला है क्या बिल क्लिंटन के बारे में, लाइकवाइज बिल गेट्स के बारे में। स्टीफन हॉकिंग, दुनिया मतलब दोस्तों अगर आप देखें तो सन थी जब देखिए स्टीफन हॉकिंग का नाम है उसमें। इनको तो लोगों ने किस मतलब, वैसे तो मृत्यु हो गई, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को जिस जगह पे लोगों ने सोचा था, जिस जगह पे लोगों के दिलों में इन्होंने राज किया है, वो भी इस लिस्ट में थे। हालांकि ये कहते हैं जी मैं तो वहां साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए गया था, बट समझ तो सब रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि लिस्ट में नाम आ रहा है कि हाँ वो फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं, तो फ्लाइट लॉग्स हैं। समस्या ये हो रही है कि आखिरकार आप फ्लाइट लॉग से किसी को कन्विक्ट कैसे करें? क्या उसने वो ऑफेंस किया? केवल ट्रैवल करने से आप वो ऑफेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं। और उसमें भी अगर आप रिपीट ट्रैवलर हैं, एक बार, दो बार, तीन बार समझ आ रहा है, हो सकता है कि किसी आप बिजनेस प्रपोजल के लिए जा रहे हो, कुछ वहां पे और भी बहुत सारे काम होते थे। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से नॉर्मलाइज किया जा रहा था कि जेफरी एप्स्टीन ये जो आदमी है ये अपना एक फिलैंथ्रोपिक आर्म सेटअप कर रहा था। उसके लिए बिल गेट्स कह रहे थे कि मुझसे पैसे मांगता था। लाइकवाइज अगर आप देखें तो ऐसे ही एक बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप हैं, जेपी मॉर्गन है, उसी प्रकार के कोई हैं, उनसे भी वो फंडिंग मांग रहा था कि आप मुझे फंड कीजिए ताकि मैं फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन चला सकूं। दोस्तों ये होता है फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन का सत्य, कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, जब लिस्ट में नाम आएगा तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो मैं सोच रहा था कि लिस्ट में नाम आएगा तब आपके साथ ये वीडियो बनाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज बेस क्या है एप्स्टीन मामला वो आपको बता देते हैं। कल आपको कौन कौन नाम आए उन सब पे डिटेल में हम चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल 24,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। इसके सिवा इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस, एनसीईआरटी, वैसे ही आप देखें तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। सीसैट के लिए डेडिकेटेड बैच है दोस्तों, आप चाहें तो केवल सीसैट के बैच में एनरोल कर सकते हैं, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है। इसके सिवा यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे बैचेस हम रन कर रहे हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए। दोस्तों कोई बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं तो कोई अभी होने वाले हैं, तो आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल आरंभ हम लेकर के आए हैं, बिगेस्ट एजुकेशनल फेस्टिवल है IIT JEE नीट के लिए, तो जरूर जुड़िए 1 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे।